साथ हम लोग जागरूकता रैली भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक तर्क पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक तैयार कर रहे हैं और उसमें हम लोग बताना चाहेंगे कि किस तरीके से सारे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो। लिंग भेद को वहाँ पर प्रमुखता से विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमारा नाटक तैयार है। तो आप लोगों के समक्ष हमारे नाटक के लिए कुछ पात्र तैयार किए हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो वो आपको अब नाटक दिखाने के लिए प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष। नमस्ते, मैं हूँ कमल माँ जो अंडा से बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। नमस्ते, मैं रामदीन हो रूढ़िवादी सोच रखने वाला एक गरीब किसान। नमस्ते, हूँ पिंकी का छोटा भाई जिसके माता पिता बहुत लाड प्यार देते हैं। नमस्ते, मैं एक शिक्षक हूँ पिंकी के स्कूल का जागरूक और समझदार शिक्षक। अरे और राजू बेटा मोबाइल छोड़, जाकर बादाम वाला दूध पी ले, सेहत बनेगी तभी तो बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगा और हमारा नाम रोशन करेगा। हाँ बापू, मैं तो बहुत बड़ा अफसर बनूंगा। बापू, मेरे नई कक्षा के लिए नई किताबें चाहिए और फीस भी भरनी है। मास्टर जी ने कहा है अगर फीस नहीं भरी तो वो कक्षा से नाम काट देंगे। फीस किताबें लड़की होकर इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर में तुझे तो जानी तुझे की ही भर ही है। चूल्हा चौका ही संभालना है। आज से तेरा स्कूल जाना बंद, घर पर रहकर अपनी माँ का हाथ बटा। अजी ऐसा मत कहो, पिंकी पढ़ने में बहुत से क्लास में हमेशा अव्वल आती है। तुम चुप रहो कमला, मुझे मत सिखाओ। इसके पीछे पैसे पर बात करने के लिए मेरे पास फालतू धन नहीं है। अभी मुझे राजू के भविष्य के लिए पैसे बचाना है। जो कह दिया सो कह दिया। राम राम रामदीन भाई। राम राम मास्टर जी, आइए बैठिए। पिंकी मास्टर जी के लिए पानी ला। रामदीन भाई, मैं यहाँ पानी पीने नहीं बल्कि आपको एक जरूरी बात बताने आया हूँ कि पिंकी 2-3 दिन से स्कूल क्यों नहीं? इसका क्या बात? वो मास्टर जी, अब पिंकी सियानी हो रही है, पढ़ लिख कर घर ही तो संभालना है और हमारी माली हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए हमने इसका स्कूल जाना बंद कर दिया। अब से इसका छोटा भाई राजू पढ़ने जाएगा। रामदीन भाई, आप कैसी रूढ़ी वाली बातें कर रहे हैं? आज का युग बदल चुका है। बेटा और बेटी में भेदभाव क्यों? मास्टर जी, मैं चाहती थी ये पढ़े पढ़ने को मानती है। आपको पता नहीं कि आप पिंकी की पढ़ाई रोक कर बहुत बड़ा गुनाह करें। आपको पता नहीं कि पिंकी कितनी होनहार है। यह देखिए, पिंकी शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रथम हासिल की, इसलिए सरकार की तरफ से उसे आगे की पढ़ाई के लिए लिखा हुआ हुआ। क्या मेरी पिंकी नंबर 1 आई है?